बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नदीम अहमद। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सेल्स से मुतालिक है। सेल्स एक ऐसा शोबा है जो कंपनी की तकदीरें लिख देता है, कंपनी को ज़मीन से उठाकर आसमान तक ले जाता है। सेल्स के बारे में बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर ने बहुत अच्छी मतलब कि ऐसे ऐसे पॉइंट दरियाफ्त किए हैं जिसकी वजह से सेल्स ज़मीन से उठकर आसमान तक जाने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और क्या क्या प्लानिंग हो सकती हैं। एक बंदा टेबल पे बैठा था, अपने दोस्त के साथ खाना खा रहा था। बड़ा दिलचस्प और सेल से मुतालिक एक छोटा सा वाक़या है। एक टेबल पे बैठ के अपने दोस्त के साथ खाना खा रहा था, तो उसने ना वेटर को बुलाया। वेटर को बुला के बोला, भाई अपना बटर चिकन लेके आ जाओ। तो थोड़ी देर बाद वो वेटर जाके प्लेट में बटर चिकन लेके आ जाता है। तो जनाब वो देखता है कि उसके अंदर एक टांग होती है, मुर्गी की एक टांग होती है और वो थोड़ी बहुत बोटी होती है, चिकन होती है। तो वो देख कर हैरान रहता है। दोबारा वेटर को बुलाता है, एक्सक्यूज़ मी, इधर आओ, क्या है ये, दूसरी टांग का है? बटर चिकन डिश के अंदर तो दो टांगे होते हैं। बोले सर, मुर्गी की तो एक ही टांग होती है। वेटर कहता है, वो बड़ा हैरान रहता है, बोला भाई एक क्यों होती है, दो टांगे होती हैं? तो बोला सर एक टांग होती है। इस चीज़ पर बहस उनकी छिड़ जाती है। तो वेटर बोलता है कि आ जाइए सर, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो कहता है, हैरान हो गया, बोले अगर दो टांगे निकल आई? तो वो बंदा खड़ा होकर वेटर के साथ चला जाता है। जाके देखते हैं पिंजरे के अंदर ना बहुत सारी मुर्गियाँ बैठी होती हैं। अच्छा, चिकन पर गौर करना, मुर्गियों पर गौर करना कि जब वो बैठी होती है ना तो उनकी एक ही टांग नज़र आ जाती है। उनकी बैठने की कंडीशन, हालत ऐसी होती है कि वो एक टांग ही नज़र आती है। वो बोले देखो सर, ये रही एक टांग। तो उनको ऐसे करता, वो बंदा उनको गौर से देख के एकदम कहता है हुश हुश। वो ऐसे जैसे ही करता है ना जोश और वड़ले के साथ, तो मुर्गी उठ के भागनी शुरू। बोले वो देखो दो। बोले जब आपने चिकन का ऑर्डर दिया था तब इतना जोश था आपके अंदर? जब आपने बटर का ऑर्डर दिया था तब आपके अंदर इतना जोश और वलवला था? बस सीधा सीधा बोला बस वो लेके आ जाओ। बोले ये आपके अंदर ये जज्बा होता तो दो ही टांग आ जाती। मतलब कि ये कि एक छोटे से जो गाड़ी में एक फ़कीर है, उससे मैं सेल्स के बारे में बहुत कुछ सीखा एक दिन। कैसे भला? एक बंदा गाड़ी में चढ़ गया, उसने 30 पैसेंजर थे, उनमें 30 में से सबको एक एक कार्ड बांट दिया कि भाई मेरे घर के हालात सही नहीं है, उस ऐसे ऐसे ऐसे। अब 30 में से ना उसे पता था कि 5 to 25% लोग मुझे देंगे ही देंगे। तो ऐसे ही हुआ। तो 30 में से 7 से 8 लोगों ने उसको दे दिया, 2-2 रुपये दे दिए। 14 रुपये पर बस उसके पास 14 रुपीज़ हो गए। अब वो 10 बसों में भी जाए तो ठीक ठाक उसकी अमाउंट हो जाएगी एक दिन में। तो बेचने का तरीका है। अब एक ऐसे बंदे ने मेरे से बात की, भाई बेचा कैसे जाए, मतलब कि कैसे बेचा जाए। जो आपसे अच्छा बेचने वाला है वो तो ज़्यादा बेच जाएगा, वो तो ऐसी बात करेगा तो कि वो बिक जाएगा। तो मैंने उसको एक सिंपल सा छोटा सा मशवरा दिया कि भाई वो अच्छा बोलने वाला है और अच्छा बेचता है, वो 10 में से 7 को कायल कर लेगा। अब 20 बंदे पकड़ो, 25 बंदे पकड़ो, 25 में से आपसे 5 ने भी अगर वो आइटम ले लिया तो आप भी सक्सेसफुल अपना सेल्समैन हो। एक इसके बारे में एक और बात, मशहूर बात करूँगा कि सेल्स कमीशन ऐसी चीज़ है कि जो आपको करोड़पति बना सकती है। सेल्स सैलरीड, ये आपको सिर्फ 2 वक्त की रोटी मुश्किल से प्रोवाइड करती है। सेल्स कमीशन वाला अपना चेक खुद लिखता है, चाहे वो 10 लाख का हो, चाहे 20 लाख का हो, चाहे जितने का भी हो। लेकिन सेल्स सैलरीड जो पक्के बंधे हुए हैं कि भाई बहुत से लोग कहते हैं भाई हमें इससे कुछ गर्ज नहीं कि हमारी जितनी इनकम हो, जितनी सेल हो, सब कुछ हो, हमें इससे कोई इनकम, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, बस हमें सैलरी मिल जाएगी, हम काम करें ना करें। लेकिन जो कमीशन वाला है वो स्ट्रगल करेगा, स्ट्रगल कर करके वो एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाएगा कि बोलेगा बस बहुत होगी नौकरी, अब मैं अपनी कंपनी इंट्रोड्यूस करूँगा। तो ये एक एग्जांपल। अच्छा देखें, अब एक बंदा सेल के लिए मार्केट में जाता है। तो आप फॉर एग्जांपल ले लें कि आप ना एक बंदा रोड पे एक बाइक वाले को रोकता है कि सर ये टूथपेस्ट है, ये आप ले लो। अब आपने ऐसा देखें, किसी को भी कोई अचानक ऑफ़र कोई देता है ना, तो वो एकदम ना पहले तो डर जाता है कि यार ये मुझे क्यों मुझे आके सिलेक्ट क्यों किया कि ये चीज़ आप ख़रीद लो। बंदा एकदम ना वो हो जाता है कि यार ये है। और दूसरा वो ये सोचता है कि भाई इसका फ़ायदा होगा इसलिए मुझे बेच रहा है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप उसको क्या
कैसे बेचने हैं, और आप उससे पूछो कि भाई आप ये चीज़ इस्तेमाल करते हो, नहीं करते, अच्छा करते हैं तो किस तरह करना, मतलब पहले उसको ये कायल करो कि आप वो जो चाहता है वाकई इस चीज़ से रिलेटेड, तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकता हूँ अगर आप चाहो तो। ये नहीं कि सर आप ये ख़रीदो, ये बहुत अच्छी है, ये वो है, मतलब कि बस अपनी वो जो लंका भाई जाओ कि भाई ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात है। उससे बोलो कि भाई सर आप टूथपेस्ट करते हो, तो वो कहते हैं जी सर मैं करता हूँ। तो कौन सी करते हो, कैसी करते हो, और कितने रुपए के अंडर वो होती है वो टूथपेस्ट जो आप लेते हो। तो सर मैं आपको एक रीज़नेबल प्राइस में ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जो कम पैसे में और अच्छी चीज़ है ये। तो जनाब आप अगर वो चीज़ प्रोवाइड करें जो उसको चाहिए, मतलब आप अपना गोल ये रखें। एक छोटी सी मैं एग्जांपल दूंगा इसके मुतालिक कि एक बंदा मिला, उसने बोला कि उससे पूछा आप क्या करना चाहते हो, उसने बोला भाई मैं तो मॉडलिंग करना चाहता हूँ। बोला अच्छा मॉडलिंग करना चाहते हो, मॉडलिंग के लिए तो बहुत पैसा चाहिए होगा, घर वाले तो नहीं देंगे पैसा आपको इतना। अच्छा घर वाले नहीं देंगे पैसा, तो अब क्या करना है भाई, आप ऐसा करो कि कम से कम 10 से 15 लाख कमाओ। वो कैसे कमाओगे, अब देखें आप उसको वो चीज़ दे रहे हो जो वो चाहता है, क्या कि उसको उसका मुस्तकबिल दे रहे हो मॉडलिंग में, कि भाई आप मॉडल बनना चाहते हैं ना तो आप बन जाओ, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे के लिए क्या है, वो आपका मकसद की तरफ आ रहा है कि भाई वो मोटिवेट हो रहा है कि मैंने कुछ ज़िंदगी में करना है पैसे कमाने के लिए। तो अब आप अपनी तरफ लेके आए उसको। आपने पहले क्या किया, उसको उसका फ्यूचर दिखाया कि आप ना ये कर सकते हो। लेकिन जब आप अपनी तरफ लेके आए ना कि भाई अब आपने क्या करना है, पैसा कमाना है। पैसा कैसे कमाना है, आपने अपना विज़न सेलेक्ट करना, आपने अपना फ्यूचर ब्राइट कैसे करना है। आप कोई काम करो, आप बिज़नेस करो, ये करो, वो मतलब कि उसको ग्रो अप करना है कि आप अपना अगर फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हो जो आप चाहते हो, तो आपको सबसे पहले पैसे कमाने हैं। पैसे कैसे कमाने हैं वो आपका अपना वो है, आपकी अपनी मतलब कि सिलेक्शन है, आप किस फील्ड में इंटरेस्ट लेना चाहते हो, किस में कुछ करना चाहते हो। देखिए जनाब सेल्स ऐसी चीज़ है कि आप एक कंपनी का एक नॉर्मल जो सेल्समैन है, अब 10 साल से घसा पटा वो चल रहा है, कंपनी ना उसको निकाल रही है, ना कुछ वो कर रही है, ना उसको प्रमोट कर रही है। एक लड़का आया कि 6 महीने के अंदर अंदर उसने कंपनी को 10 to 35% तक ले गया उसकी प्रोडक्ट, मतलब कि सेल्स में। तो कंपनी उसको प्रमोशन। अब वो जो सीनियर था ना, वो रिज़ाइन तक बात चली जाती है कि सर मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, मेरे से जूनियर आपने ऊपर चढ़ा दिए मेरे। लेकिन बात नहीं समझ रहा कि उसने सिर्फ ये नहीं सोचा हुआ कि भाई मैंने अपना बस ये टारगेट, मतलब कि जो छोटा मोटा टारगेट है जो मैं 10 साल पहले कर रहा था वही टारगेट में रखना है। लेकिन ये नहीं देख रहा वो जूनियर जो अभी कंपनी में मेरे बाद आया है, वो 10% से अपनी चीज़ें, फॉर एग्जांपल 10,000 की चीज़ें लेके जाता था, अब वो 35,000 की कंपनी की चीज़ें बिकवा रहा है। तो ये देखे डिफरेंस बिटवीन 2 पीपल। इस चीज़ का ख्याल करना है कि ये हम कैसे हम एक दूसरे से कम्पिटेट करते हैं, कम्पिटेट करके फिर आगे निकलते हैं। और जब ऐसे निकलेंगे, इस बात को अगर वो सीनियर गौर करके सीख लेगा तो फिर वो वही काम करने लग जाएगा जो पहला कर रहा है। तो इस तरह करते करते वो उससे कम्पिटेट करेगा और वही वाली उसकी चीज़ें इख्तियार करके और आगे निकलने की कोशिश करेगा। देखें अच्छी चीज़ में आप कम्पिटेट करें, बहुत अच्छी बात है। कैसे, मतलब कि आप कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उससे अच्छा काम करने की कोशिश करो तो आप अच्छे बन जाओगे। अच्छा देखें कोई सक्सेसफुल पीपल हम देखते हैं ना, कोई ऐसा आदमी देखते हैं भाई करोड़पति, लाखपति, इतना अमीर। अगर आपको वो बनना है तो ये नहीं देखना कि उसके पास इतना पैसा है और एकदम मैंने कहीं से पैसा उठा लेना। आपने ये देखना है कि उसने इस स्टेप तक पहुंचने के लिए उसके नज़रियात क्या थे, कितना पावरफुल माइंड था उसका। जितना पावरफुल, जो देखे पावर ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप किसी के पास जाके कोई बोलेंगे ना कि मैं आपको ये चीज़ बेच के दिखाऊंगा, मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, तो इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मुझे यकीन आपको ये बातें समझ आई होगी। तो इन बातों पर गौर करें। और अगर आप सेल्स कमीशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेल में हमेशा कमीशन से, जो कमीशन वाली सेल्स करते हैं ना, वो बहुत आगे जाते हैं। तो जब भी सेल्स से मुतालिक रिलेटेड आप फील्ड के अंदर घुसें तो सेल्स कमीशन को इख्तियार करें, इसमें तरक्की के बहुत चांसेस हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।